जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच जिसका तीसरा रोज़ का इख्तिताम हुआ और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन डगमगा गई। हमने देखा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ही कह सकती है कि 243 पे 3 खिलाड़ी आउट थे और 282 पे पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। बहरहाल इसके जवाब में दोबारा से वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग का आगाज़ किया और बैटिंग उनकी भी कोई खातिर खा कारकर्दगी ना दिखा सकी। 126 पर इस वक्त 7 खिलाड़ी आउट हैं और ये कहने में बुराई नहीं कि पाकिस्तान की ग्रिप इसमें जो है वो मजबूत है। ऑल्दो गालिबन 155 रन की कोई लीड इस वक्त हासिल कर ली है। अगर ये 250 इंक्रीज कर जाती है लीज तो फिर लीड जो मसला हो सकता है। बहरहाल इस पर बात करते हैं। साथ ही साथ मोहम्मद अब्बास ने जनाब 30 टेस्टों में 116 विकेटें ले ली हैं और मोहम्मद अब्बास बैरून मुल्क 100 टेस्ट विकेटें मुकम्मल करने वाले छठे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान के मैचेस हों और उसमें रिकॉर्ड ना बनवाए पाकिस्तानी टीम दूसरी टीम के प्लेयर्स की तो वो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। मुसलसल 5 मेडन ओवर में 5 विकेटें, ये कारनामा भी जनाब पाकिस्तान के सर जाता है कि 5 मेडन ओवर भी उस बॉलर ने करवाए और उनको 5 विकेटें भी दी हैं। ये सारी सूरत हाल है। तो बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, एक्स क्रिकेटर है, मोहम्मद मोहसिन साहब। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहसिन साहब, हुजूर 243 पे 3, 282 पे 10, इसमें वैसे कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, हमारा वतीरा रहा है। लेकिन सर कैसे जान छूट सकती है इससे? क्या इतनी कमाल की स्टडी करके आती है ओपोनेंट टीम कि अचानक से रेत की दीवार साबित हो जाती है पाकिस्तानी बैटिंग? अच्छी बात है। वो आपने यहीं से ना लाइटर नोट ही करता हूँ, साइकिल स्टैंड पे देखा ना, एक साइकिल गिरती है फिर सारी गिर जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि जो आपने पहला कहा ना कि जो हमारा वतीरा ही ऐसा है, तो वो क्लस्टर में विकेट्स गिरती है हमारी, जब भी हमने देखा। और उसकी वजह यह है कि हमारी कभी भी ये हिस्ट्री में ये नहीं रहा पिछले लास्ट 10 से 12 साल 15 साल में कि हमने पार्टनरशिप की प्रैक्टिस की हो, कि जिस वक्त भी कोई पार्टनरशिप होती है और उसको फिर आगे कंटिन्यू करना होता है, कन्वर्ट करना होता है 1 से 2 पार्टनरशिप्स में। अब ये आपने देखा है कि जब भी कोई ये पार्टनरशिप होती है वो किसी इंडिविजुअल की होती है। अब पहली इनिंग में अगर शान ने कोई रन बना दिए हैं तो ये जरूरी नहीं कि दूसरी में भी शान ही बनाए, बिल्कुल ऐसी दूसरी में कोई और बना देगा। लेकिन इशू ये है कि किसी एक की इंडिविजुअल इनिंग दूसरे सारे के सारे ही उसको जाया कर देते हैं। हमें बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, इमाम ने बहुत अच्छा खेला, शान ने खेला, उसके बाद हमारे पास 3 बेहतरीन बैट्समैन और 1 ऑलराउंडर मौजूद था। उनका किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आया। रिजवान था, सलमान अली आगा, रिजवान और अपना बाबर आजम और फिर साथ आमिर जमाल। बिल्कुल। तो वो किसी ने भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया और होना ये चाहिए था कि बहुत अच्छा चांस मिला था कि लीड ले लेते। ये विकेट इतनी आसान बिल्कुल नहीं है इस वक्त, जो खास तौर पे 3rd और 4th स्टंप पे जो बॉल गिर रही है वो तकरीबन नहीं खेली जा रही, ना वेस्ट इंडीज से खेली जा रही, ना पाकिस्तान से खेली जा रही है। तो उस बॉलिंग लेंथ को उनके बॉलर्स ने भी एक्सप्लोर कर लिया हुआ है और पाकिस्तान ने भी उसी को यूज किया है। अब उनकी बैटिंग जो है जो इस वक्त नहीं कर सके बिकॉज ऑफ दैट लेंथ है। तो अब उनको तो पता है कि उन्होंने कहाँ बॉल करनी है। तो ये आप 250 कह रहे हैं ना, 200 विल बी अ वेरी टफ टारगेट। अच्छा, चौथी इनिंग में जी। और चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान वैसे ही, पाकिस्तान की जो बैटिंग है वैसे तो पहली इनिंग में डगमगा जाती है, लेकिन चौथी वाला रिकॉर्ड तो हमारा ज्यादा बुरा है। बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे ये हो जाए। लेकिन सर ये जस्टिन ग्रीव्स ने क्या कर दिया है, 5 ओवर मेडन और 5 ही विकेटें। ये मैंने वही कहा ना कि कोई भी रिकॉर्ड बनवाना हो पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज अपनी रखवा लें, जो नहीं भी चल रहा वो भी चल जाएगा और रिकॉर्ड के अंबार भी लगते जाएंगे। तो ये इस तरह का कॉन्फिडेंस हमारे बॉलर्स में कब आएगा? वो उसमें ना बॉलर के कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है, बैटिंग की जरूरत है। अगलों को खेलना आता है, हमें नहीं आता। वो असल में ये है कि आप ये देखिए कि जिस वक्त, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका जायजा कर दूं कि जब शान खेल रहे थे तो शान ने बहुत अच्छा खेला, मैं बिल्कुल उनसे क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन उनकी इनिंग को टेस्ट क्रिकेटर की इनिंग नहीं थी। अच्छा, जब उन्होंने स्टार्ट किया है तो वो उन्होंने बार बार उसको वहां पे बड़ी उनकी एजेस निकले हैं, स्टिप के ऊपर से चौके हुए हैं, फिर उनसे मिस रीड हुई है बॉल। ये अच्छा, उसके बाद ये देखिए कि या तो आप चौका लगा रहे हैं और या आप आके 20-20 25-25 बॉल सलमान आगा हो जाए या वो दूसरे हो जाए, तो वो डेड खेल रहे हैं, मतलब डॉट है सारा। इसका मतलब क्या है कि आपको सिंगल करनी आती ही नहीं है। जब तक
किसी ने आपको बॉल दे नहीं देना, आपको हाफ बॉल ही नहीं देगा, करीब बॉल नहीं करेगा, तो आपसे वो रन नहीं होना। ठीक है। तो ये इशू ये है कि हमारे पास स्ट्राइक रोटेट करने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। उसी वजह से ये आपकी विकेट जो क्लस्टर में गिरती है, ये एक टेक्निकल बात है बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जितनी क्रिकेट मैं जानता हूँ उसका ये होता है कि जब आप प्रेशर आ जाता है, कोई विकेट ताजा गिरती है, तो उसको ये नहीं होता कि आप अगले 20 बॉल डॉट खेल दें। उसका ये होता है कि आप एक एक रन पे चले जाएं। उससे थोड़ी सी टीम रिलीज हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाती है और ऑनवर्ड स्कोर बनना शुरू हो जाता है। हम ये करते हैं कि अगर एक विकेट गिरी है तो अगले 20 बॉल डॉट के बाद 21 में मारने के चक्कर में फिर हम आउट होते हैं। तो देखना 30 बॉल हो गए, 5 विकेट हो गई, रन हुआ कोई नहीं। बिल्कुल। ये भी एक ऐसा रिकॉर्ड, अच्छे भी रिकॉर्ड हमारे पास ही हैं, बुरे भी हमारे पास ही हैं। ये क्रेडिट दोनों हमारे किसी को देना ही नहीं है हमने। ये सारी चीजें आपने बात। अच्छा मोहम्मद साहब, वैसे टेस्ट क्रिकेट किस चीज का नाम है? स्ट्राइक रोटेशन का है या फिर विकेट पे स्टे करने का है? क्योंकि अगर स्टे की बात करें तो आपने कहा शान मसूद की कोई टेस्ट वाली इनिंग्स नहीं थी। उन्होंने 109 रन बनाए 184 गेंदों पर, उन्होंने 12 चौके लगाए, छक्का कोई नहीं लगाया, 59 का स्ट्राइक रेट और एक सेंसिबल बैटिंग की है। टीम को जहां पर जरूरत थी उन्होंने सपोर्ट किया और विकेट पे स्टे किया। अब स्ट्राइक रोटेशन मेन टेस्ट क्रिकेट है या फिर विकेट पे स्टे करना मेन टेस्ट क्रिकेट है? अच्छा देखें, जो आपने स्टैट बताया ना, उसका पहला हिस्सा भी बताइए। 47 बॉल पे 50 थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो वो इसलिए थे कि आप जब ये देखिए, जब आप टेस्ट में जाके तो इस तरह खेलते हैं, इसका मतलब ये है कि गेम आपके हाथ में नहीं है, बॉलर के हाथ में है। ओके। जिस वक्त आप गेम अपने हाथ में रखते हैं तो उस वक्त ये होता है कि आप किसी बुरी बॉल को चौका मारते हैं, बुरी बॉल का वेट करते हैं, अच्छी को लीव करते हैं या आप उस पर रोटेट करते हैं। जिस वक्त स्ट्राइक का रोटेट करना बड़ा जरूरी होता है। तो स्ट्राइक रोटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप T20 या वनडे की तरह करेंगे, लेकिन स्ट्राइक का रोटेट करने के 2 फायदे होते हैं। और ये जरूरी क्यों होता है? जरूरी इसलिए होता है कि जो आपका दूसरे एंड वाला बैट्समैन खड़ा है उसको भी आपने बारी देनी है। ऐसा ना हो कि 10 आप डेड खेलते जाएं और जब उसको खेलने की बारी है तो वो प्रैक्टिस में ना हो। वो ना खड़े भी बंद हो जाता है, बंदा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। तो ये जो चीज है ना, ये स्ट्राइक का रोटेट करना, इससे ये होता है कि बैट्समैन के बॉलर की लेंथ नहीं बनती। आप रोटेट से मुराद ये है कि आप हर ओवर में 1 से 2 सिंगल तो ले ना। ठीक है। मतलब 3, 3.5, 4 रन के साथ तो आपने खेलना ही खेलना है। बिल्कुल ऐसी है। अगर वो 3.5 रन की या 4 रन की जो एवरेज है, आप तो चला रहे थे 5 की एवरेज, तो 3.5, 4 की एवरेज तो उसी वक्त ही मेंटेन होगी कि जब आप स्कोर को रोटेट करेंगे। अगर आप चौकों से कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपके कंट्रोल में नहीं है, वो जो है वो बॉलर आपको खिला रहा है। अच्छा। वो तो किसी वक्त भी फिर आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहम्मद, अब आ चुके चौथा रोज उसका आगाज होना है और उम्मीद करते हैं कि पहले घंटे में ये 3 विकेटें गिर जाएंगी और हमारे पास एक क्लियर हो जाएगा विजन कि हमने अब करना क्या है। क्या समझते हैं? अजान अवैस जो कि पहली इनिंग में 0 पर आउट हो गए, प्रेशर तो डेफिनेटली उन पर होगा कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, टीम अच्छी है और हम जीत भी सकते हैं, ये भी है। उसको कितना प्रेशर और मेन रोल आप क्या समझते हैं कि अब इस सेकंड इनिंग में क्या बाबर आजम की बहुत ज्यादा जरूरत है या फिर पहले 3 जो है हमारा टॉप ऑर्डर है वो ही संभाल ले तो बेहतर है? देखिए, दूसरे जो अजान अवैस है ना, वो बैट्समैन अच्छा है और कोई ऐसी, मैंने 1-2 जगह सुना भी, लोग कह रहे थे कि बहुत बॉल अच्छी पड़ी है। बहुत अच्छी नहीं थी बॉल, थोड़ी बाउंस यहाँ पे ना थोड़ा सा ज्यादा है। और वही अगर रिजवान कट मारने गया है या बाबर आजम बैकफुट पे जाके उसको थोड़ा सा अंदर आया बॉल, तो वो हाइट की वजह से आउट हो रहे हैं। और उसको थोड़ा सा अगर वो जज कर ले तो अजान बारी ले सकता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट, और ये जो बात आपने कही है बड़ी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बात है कि ये जो जीत का प्रेशर होता है ये एडेड प्रेशर होता है हमेशा। हाँ जी। जब आप उसको सेंस करना शुरू कर दें कि मैं जीत सकता हूं तो आप पे वो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। देखे ना कि बार दफा होता है कि स्कोर लंबा है और जब कोई अच्छी पार्टनरशिप हो तो जब आप करीब जाते हैं तो एकदम विकेट्स गिरना शुरू हो जाती हैं, प्रेशर हो जाता है कि जी हम तो जीत भी सकते थे। इसमें जो बड़ा रोल होगा और होना चाहिए वो शान ही बारी ले सकता है। अच्छा, पहली इनिंग इमाम ने बहुत अच्छी खेली है, शान से बेहतर बैटिंग थी जब तक वो खेल रहा था जी। और जो दूसरा बाबर आजम का, और
उसने कब स्कोर करना है ना। देखें, रिजवान से तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन वो जो है आपका कप्तान सलमान अली आगा तो खुद स्कोर करना है ना जी। तो ये तीन जो प्लेयर है ना, शान, बाबर आजम और सलमान अली आगा को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। काफी मुश्किल होंगे 180 से ज्यादा रन। लेकिन मोहसिन साहब, सर आप आगा तक पहुंच गए, आगा तो कहीं छठे नंबर पे जाके आना है, हमने पहले ही ऊपर वाले टॉप ऑर्डर ने मैच जितवा देना है, आगा की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। मेरी विश तो यही है, मेरी ख्वाहिश भी यही है और मेरी दुआ भी यही है। लेकिन ये विकेट जिस तरह की लग रही है और जिस तरह की दूसरी इनिंग में उन्होंने बॉलिंग की है ना वेस्ट इंडीज ने, हाँ जी, कैन बी क्रूशियल। हाँ जी, कैन बी क्रूशियल। ये इतना आसान नहीं है, अभी इसके इम्तिहान और पड़े हुए हैं। ठीक है जी,